जय हिंद, वंदे मातरम। माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच क्लास 10 इंग्लिश का मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। और यह वीडियो बिहार स्टेट के जो विद्यार्थी 2023 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं टीजीटी, उनके लिए भी काफी क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस स्पीच का, कि एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है और किनके द्वारा लिखा गया है, और एक्सेप्टेंस स्पीच का थीम क्या है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट से बाद क्या शब्द बन गया? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, और स्पीच का अर्थ होता है भाषण। तो यह एक भाषण है, और ये भाषण एक्सेप्टेंस स्पीच ऑंग सान सू के द्वारा लिखा गया है। और ये ऑंग सान सू कौन थी, ये जानेंगे। तो यह बर्मा में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिव की नेता थी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिव पार्टी था, उसका क्या थी? एक नेता थी। यही देखिए, ये है ऑन सांग सू, ये जो देख रहे हैं तस्वीर में उनका सामने स्क्रीन पे आपका है। और यह 1951 में दिया गया नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और उस समय ये जेल में क्या थी? बंद थी। इसीलिए परिस्थिति के कारण वो उस शांति पुरस्कार के लिए जो मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, उसको लेने के लिए उपस्थित नहीं हो सकती थी। तो इसके लिए इनके बेटे गए थे, और वही इस भाषण को क्या किए थे? दिए थे। तो आप समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑन सांग सू की जो है वो है कौन। तो बर्मा एक कंट्री है। बर्मा कंट्री के नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिव की नेता हैं। 1951 में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के अवसर पर 10 दिसंबर 1991 को ओस्लो में स्वीकृति भाषण दिया गया था। ओस्लो एक जगह के नाम है, वहीं पे स्वीकृति भाषण दिया गया था, जो भाषण का हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन सांग सू की, बॉर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून, रंगून जगह का नाम है, इज अ प्रो डेमोक्रेटिव एक्टिविस्ट एंड लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक इन बर्मा। 19 जून 1945 को रंगून में जन्मी, रंगून जगह का नाम है। अब आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि ऑंग सान सू की जन्म कब हुआ? तो 19 जून 1945 को रंगून में जन्मी ऑंग सान सू की एक लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता थे, लोकतंत्र में विश्वास करते थे और कार्यकर्ता, और बर्मा में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिव की नेता थी। जैसे हम लोग के यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक उसी तरह से बर्मा में इनका पार्टी था, और उसके वो क्या थे? नेता थे। पार्टी का नाम क्या था? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। चलिए, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। शी वॉन द राफ्तो प्राइज इन साखारोबा। साखारोबा में वो क्या किए? तो राफ्तो प्राइज जीते फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। उन्होंने 1990 में विचार की स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति के लिए राफ्तो पुरस्कार, साखारोबा पुरस्कार, और 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। थॉट इन 1990 एंड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। तो 1991 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर वाज डिलीवर ऑन बिहाफ ऑफ ऑन सांग सू की बाय हर सन अलेक्जेंडर एरिस। उनके पुत्र का नाम क्या था? अलेक्जेंडर एरिस। उन्होंने अपने माता के बदले में यह पुरस्कार रिसीव करने के लिए उस समारोह का हिस्सा में भाग लिए थे, और इनकी माता जेल में थी, इसके चलते इनके पुत्र में गए और वो लिए, और वही भाषण भी दिए। ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन ऑस्लो दिसंबर 10 1991। और ये जो भाषण वो दिए, उनके जो बेटे थे अलेक्जेंडर एरिस द्वारा दिया गया था। कब? 10 दिसंबर 1991 को ओस्ले में नोबेल शांति पुरस्कार का वितरण हुआ था। वहीं पे वो भाषण दिए थे, एक्सेप्टेंस स्पीच, और वो बोले थे कि अगर मेरी माँ इस समय होती तो वो क्या बर्मा के देशों के लोगों के लिए संदेश देती। कहते हैं योर मैजेस्टिक्स, यहाँ से भाषण चालू हुआ, और वो बोल रहे हैं कि यही समझ लीजिए कि अगर हमारी माँ होती तो क्या देती। हम कोशिश करेंगे कि जैसे वो सोचती थी, जिस भाषा में वो भाषण देती थी, वही भाषा का प्रयोग और वही भावनाओं का प्रयोग, हम उनकी भावनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं योर मैजेस्टिक, योर एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटिलमैन, महामहिम, महामान्य महिलाएं, भद्र पुरुष, भाइयों एवं बहनों। इस प्रकार से जो नेता लोग अपने स्पीच का क्या करते हैं?
शुरुआत करते हैं, एक तरह से एड्रेस करने का क्या है उनका तरीका है। करें, आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर। ऑन बिहाफ ऑफ मतलब होता है के बदले में। मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूं। कौन? अलेक्जेंडर एरिस बोल रहे हैं। वो ये जो भाषण दिया गया है अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा दिया गया है, न कि ऑन सॉन्ग सू की के द्वारा दिया गया है। वो अलेक्जेंडर एरिस उनके बेटे हैं और इनकी माँ जेल में कैद है और नोबेल पुरस्कार इनको नॉमिनेटेड किया गया था, तो ये भाषण दे रहे हैं अपने माता के बदले में। कहते हैं, मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूं ताकि मैं अपनी माँ ऑन्ग सान सू की बदले नोबेल शांति पुरस्कार ले सकूं। दिस ग्रेटेस्ट प्राइज ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर पीस, जो इनको शांति के लिए मिला था। बिकॉज circumstances do not permit my mother to be here in person, I will do my best to convey the sentiments I believe she would express। sentiment का मतलब होता है भावनाओं। क्या कह रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस, जो ऑन्ग सान सू की बेटे हैं, और क्या कह रहे हैं? क्योंकि परिस्थिति ऐसा है कि मेरी माँ यहाँ उपस्थित नहीं हो सकती, परिस्थितियों की वजह से मेरी माँ यहाँ उपस्थित नहीं हो सकती है, इसीलिए मैं उनकी भावनाओं को पूर्णतः व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, मैं बेहतर से बेहतर करूंगा कि उनकी भावनाओं आप तक पहुंचे मेरे माध्यम से, कि अगर वो यहाँ होती तो वो इस समय क्या बिलीव करती, वो क्या आई बिलीव सी वुड एक्सप्रेस, बोलते हैं कि मैं यह मानता हूं, मुझे विश्वास है कि वो किस प्रकार से आपको क्या करती, वर्णन करती, किस प्रकार से भाषण देती। तो करें, वो क्या कहती? फर्स्टली आई नो दैट सी वुड बिगिन बाय सेइंग दैट, मुझे तो लगता है ऐसा कि पहली बार जब वो भाषण देती तो शुरुआत में यही कहती कि दैट शी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। तो अगर माँ मेरी होती और वो भाषण देती तो क्या सबसे पहले कहती? वो कहेगी कि वो ये पुरस्कार सिर्फ अपने लिए नहीं ली है, ये पुरस्कार सिर्फ मेरे को नहीं मिला है बल्कि पूरे बर्मा के लोगों के लिए मिला है, पूरे बर्मा के लोगों के लिए मिला है, ये कहती हमारी माँ। शी वुड से दैट दिस प्राइज बिलोंग नॉट टू हर but all those men, women, and children who, even as I speak, continue to sacrifice their well-being, their freedom, their lives in pursuit of democratic Burma। वो कहेगी कि ये सिर्फ उनकी नहीं है, पर उन सभी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का है जो, जैसे मैं कहती हूं, अपना हित, अपनी स्वतंत्रता, अपनी जान लोकतांत्रिक बर्मा के प्रयत्नों में वो क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। देयर is the prize and there will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democratic। और यह जो बर्मा को ये जो पुरस्कार मिला है शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए, बर्मा के लंबे संघर्ष में उनकी ही अंतिम विजय होगी और उनका ही पुरस्कार होगा। किनका? यहाँ के लोगों का, यहाँ के, चाहे वो मैन हो, विमेन हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, जिन्होंने इस बलिदान में अपना योगदान दिया, इस आज़ादी में अपना जीवन दिया, देयर लाइफ इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा। ये बर्मा कंट्री है जिसको प्रजातंत्र, लोकतंत्र बनाने में अपना बलिदान दिया। यह प्राइज उन सभी माता बहनों के क्या है? समर्पित है, बच्चों को समर्पित है। और यह जो पुरस्कार मिला है आज उनका ही मेहनत है, उनका ही संघर्ष है। वो ऐसा बोलती। स्पीकिंग एज हर सन, मैं उनके बेटे होने के नाते, हालांकि उनके बेटे के रूप में मैं बोलते हुए, आई वुड एड द I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। और हालांकि उनके बेटे के रूप में मैं बोलते हुए मैं यह जोड़ना चाहूंगा, हम अपनी तरह से जोड़ना चाहेंगे कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अपने समर्पण और व्यक्तिगत बलिदान से वह एक योग प्रतीक बन गई है। कह रही कि अपनी माँ के बारे में बोल रहे हैं कि मैं पर्सनली अपने तरह से मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी माँ ने जो समर्पण दिखाया, व्यक्तिगत वो बलिदान दिए, यहाँ के जनता के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे, जेल जाने के लिए तैयार रहे, यही योगदान और यही बलिदान उनको एक योग प्रतीक बना दिया है यहाँ के जनता के बीचों में, जिसके माध्यम से
जिसके माध्यम से बर्मा के सभी लोगों की दुर्दशा को पहचाना जा सकता है। प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा में बी रिकग्नाइज्ड। रिकग्नाइज मतलब पहचाना जाना, और प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, जिनके माध्यम से बर्मा के सभी लोगों की दुर्दशा को पहचाना जा सकता है कि आज एक इतने बड़े नेता जो जेल में कैद हैं, तो आम लोगों की दुर्दशा क्या होगी। नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट प्लाइट, और किसी को भी उस दुर्दशा को कम नहीं आंकना चाहिए। अंडर एस्टिमेट मतलब कम आंकना, हल्के में लेना। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशंस, दोज इन प्रिजन्स वर्टेड एंड टॉर्चर्ड, द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, द होप ऑफ बर्मा, dying of malaria in the jungles to which they have fled, that of the Buddhist monks beaten and dishonors। तो बोल रहे कोई ऐसा बर्मा के लोग है नहीं है जिसको इस दुर्दशा से नहीं गुजरना पड़ा, और किसी को भी उस दुर्दशा को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, कस्बा हो, कस्बों में गरीबी हो और अभाव में रहने वाले लोग, लिविंग इन पॉवर्टी, अभाव में रहने वाले लोग, गरीबी की जिंदगी जीने वाले लोग, चाहे वो जेल में बंद हो, प्रताड़ित हो, और प्रताड़ित लोगों की दुर्दशा, युवा लोगों की दुर्दशा, बर्मा की आशा, जंगलों में मलेरिया से मरना, जंगलों में मलेरिया से मरना जहां वे भाग गए हैं, बौद्ध भिक्षुओं को पीटा गया और अपमानित किया गया। ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही है। और इसी के खिलाफ ये जो इनकी माता हैं वो अभियान चलाएं कि हमको अपना आज़ादी चाहिए, हमको अपना डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। नॉर शुड वी फॉरगेट द मेनी सीनियर्स एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माय मदर हु आर ऑल इनकार्सिरेटेड। और कह रहे हैं कि हम उन वरिष्ठ नेता, मेरी माँ को लेकर भी नहीं भूलना चाहिए, बड़े बड़े नेता हैं जो जेल में हैं, बंद कर दिए गए, उनको रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं। मेरी माँ के अलावे भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनको नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया है। ये चीज हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। इट इज ऑन देयर बिहाफ ऑफ दैट आई थैंक यू। मैं उनके बदले में, यानी मैं अपने माते के बदले में, या इन सब के बदले में, जो रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं जिनको जेल में बंद कर दिया गया है, जो सीनियर लीडर्स हैं, साथ में उसमें मेरी माँ को भी है, इन सब के बदले में मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट फॉर दिस सुप्रीम ऑनर। और मैं थैंक यू इसलिए बोलता हूँ कि आपने उन्हें इतना इज्जत दिया, आपने उन्हें इतना प्यार दिया। द बर्मीज पीपल, बर्मा के लोग आज कैन टुडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर इन नॉलेज दैट इन दिस फार डिस्टेंट लैंड देयर सफरिंग हैज बीन हर्ड एंड हिडेड। आज बर्मा के लोगों को अपना सर ऊंचा करने के समय आ गया है, अपना सर थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी परेशानियों को और उन पर ध्यान दिया गया, उनकी परेशानियों को क्या दिया गया? ध्यान दिया गया। और यह नोबेल पुरस्कार उन सभी बर्मा के लोगों को समर्पित है। और आप अपना सर ऊंचा करके आज गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग बर्मीज हैं, हम लोग बर्मा के रहने वाले लोग हैं, और आपको आज वो इज्जत और सम्मान इस पुरस्कार के माध्यम से मिला है। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हम लोग को यह भी याद रखना चाहिए कि द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन अ हैवीली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून इज ए पार्ट ऑफ द मच लार्जर स्ट्रगल। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रंगून में भारी सुरक्षा के बीच परिसर में होने वाला अकेला संघर्ष, लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड फॉर द इमेनिसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन। तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रंगून में भारी सुरक्षा वाले परिसर में होने वाला अकेला संघर्ष राजनीतिक अत्याचार और मनोवैज्ञानिक अधीनता से मानवीय आत्मा को मुक्ति के लिए दुनिया भर में बहुत बड़े संघर्ष का क्या है? हिस्सा है। ये रंगून जो जगह है जहां पे संघर्ष चालू हुआ राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ, मनोवैज्ञानिक अधीनता, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से हमको गुलाम बना लिया गया था, हमारे मन को गुलाम बना लिया गया था, उसके खिलाफ जो आंदोलन चला, मानवीय आत्मा की मुक्ति के लिए जो दुनिया भर में बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा रहा, और वो जगह कौन है? रंगून है, जहां पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो बोले रंगून आज उसका क्या है? गवाह है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इतिहास गवाह है। तो जो ये संघर्ष की आंधी चला, ये हमको याद रखना चाहिए कि ये कहां से चालू हुआ? रंगून में चालू हुआ, और भारी सुरक्षा वाले परिसर में होने वाला था। द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल वेयर एवर दे मे बी। और मुझे यकीन है
कि यह जो पुरस्कार मिला है शांति के लिए, नोबेल पुरस्कार मेरी माँ को, इस पुरस्कार का उद्देश्य इस संघर्ष में लगे सभी लोगों को सम्मानित करना है। ऐसा ना कि सिर्फ ये हमारी माँ के लिए है, बल्कि ये पुरस्कार उन सभी लोगों को दिया गया है, मेरी माँ के जरिए ही दिया गया है, लेकिन सब लोग के सम्मान के लिए दिया गया है जो रंगून में हुए आंदोलन के हिस्से में थे, जो संघर्ष में साथी थे। इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट टुडेस इवेंट इन ऑस्लो फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और यह जो पुरस्कार उनको मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो किस दिन मिला था? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के अवसर पर, जो पूरे दुनिया में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो करें चाहे वो कहीं भी हो, यह अकारण नहीं है या बिना कारण के नहीं इस दिन मिला है कि ओस्लो में आज का कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर, हर मनुष्य का अपना कुछ ना कुछ अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, तो आज ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर यह जो पुरस्कार देने का मतलब है कि बिना कारण का नहीं दिया गया है, जिससे दुनिया भर में मनाया जाता है। इसी दिन को इसलिए चूज किया गया है कि हम सभी मानव जाति अपना मानवाधिकार दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर इस पुरस्कार को प्राप्त करके इस संदेश दें कि हम सब क्या हैं? आजाद हैं। और यह पूरे बर्मा के लोगों के लिए गर्व की बात होगा कि इस दिन हम सबको सम्मानित किया जा रहा है। और यह सम्मान सिर्फ ऑन सॉन्ग सी के लिए नहीं है, बल्कि बर्मा के सभी लोगों के लिए है जो इस आंदोलन का हिस्सा थे, चाहे वो आज कहीं भी हो, जेल में हो, घर में हो, या इस संसार में हो या ना हो, लेकिन ये सबका सम्मान है। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। चेयरमैन को एड्रेस करते हैं, नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करने वाले चेयरमैन हैं। चेयरमैन साहब, आपके इस पसंद को, आपके इस फैसले को दुनिया ने सराहा है। अपलॉडेड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। कि आपकी कमेटी ने इस निर्णय तक पहुंचा कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जस्ट अ फ्यू डेज अगोज, कुछ दिन पहले ही द यूनाइटेड नेशन पास्ड अनोनिमस एंड हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल जबीर परवेज डी सेलर्स स्टेटमेंट ऑन द significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। detention का मतलब होता है जेल। और कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन ने एक बिना विवाद के ऐतिहासिक फैसला लिया। जस्ट फ्यू डेज अगे यूनाइटेड नेशन पास इनेनिमस, एनेनिमस का मतलब होता है एक मत, जिसमें कोई विरोध करने वाला नहीं है, और वह एक ऐतिहासिक फैसला लिया। क्या ऐतिहासिक फैसला लिया? सेक्रेटरी जनरल जीव एयर परवेज डी स्टूलर के प्रस्ताव था, जो इस पुरस्कार और मेरी माँ को जल्दी छोड़ने के लिए था, को स्वागत किया। और यूनाइटेड नेशन से क्या पारित हुआ कि इनको पुरस्कार दिया जाए और इनको डिटेंशन से, इनको जो जेल में बंद करके रखा गया है, नजरअंदाज करके रखा गया है, इनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। यह फैसला किनका था? तो यूनाइटेड नेशन। और इनके चेयरमैन कौन थे? जनरल जीव एयर परवेज डी स्टूलर के प्रस्ताव था कि इनको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए? जेल से छोड़ा जाए। Let it never be said by future generation that indifference, cynicism or selfishness made us fail to live up to the ideals of humanism which the Nobel Peace Prize encapsulates। और हमें ऐसा करना चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले जनरेशन को, बच्चे को ये बताना चाहिए कि ऐसा ना कहे कि स्वार्थ की वजह से वो मानवता के सिद्धांतों पर नहीं चल सके, जो नोबेल पीस पुरस्कार में संक्षिप्त रूप में क्या है? शामिल है। तो हम अपने न्यू जनरेशन को यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वार्थ की वजह से वो मानवता के सिद्धांतों पर नहीं चल सके, वो स्वार्थ की वजह से मानवता को भूल जाए, अपने सिर्फ अपने के लिए नहीं। उसको हम एक ऐसा शिक्षा दें कि वे स्वार्थ की वजह से मानवता को पर नहीं चल सके, ऐसा शिक्षा नहीं दे, बल्कि ऐसा शिक्षा दें कि वे मानवता के रास्ते पे चले, जो नोबेल पुरस्कार का मुख्य पॉइंट है, संक्षिप्त रूप में क्या रहता है? शामिल रहता है। लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर to have been correct when he said that humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war। हम लोग प्रयत्न करते हैं। मार्टिन लूथर किंग, यह भी एक समाज सुधारक थे, अमेरिका के थे। इनकी हत्या कर दी गई थी सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के कारण, और ये गांधी जी के विचारों से क्या थे? प्रभावित व्यक्ति थे, बहुत सक्सेसफुल। तो उनका क्या था कहना? उनका ये कहना था कि जब उन्होंने कहा कि अब मानवता को जातिवाद, नक्सलवाद, युद्ध में बांधा नहीं जा सकता है, मानवता को आप जातिवाद में नहीं, धर्मवाद में नहीं, नक्सलवाद में नहीं, युद्ध में आप बांध नहीं सकते हैं। लेट द इफर्ट्स का मतलब प्रयास, ऑफ अस ऑल प्रूव दैट ही वाज नॉट अ मेयर ड्रीमर
When he spoke of the beauty of genuine brotherhood and peace being precious than diamonds or silver or gold. वाह, चलो हमारी कोशिश साबित करती है, लेट अस फॉर सच, कि वो सिर्फ सपना ही नहीं देख रहे थे जब उन्होंने कहा था कि भाईचारा और शांति सोने चांदी से भी ज्यादा महंगा है, सोने चांदी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे गाना हम लोग सुने हैं ना, सोना चांदी से महंगा है प्यार यारो, तो ठीक उसी तरह से बोले सोना चांदी से महंगा है भाईचारा यारो। भाईचारा और शांति सोने चांदी से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और एक कहना किनका था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था। लेट अ न्यू एज डाउन, चलो एक नए दौर की शुरुआत करें। थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ पे उनकी भाषण क्या हो जाती है, द एंड हो जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।